हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल मनोविज्ञान का पेपर 2016 डिस्कस करेंगे, जो 2016 में क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये यानी बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं जो कि पिछली परीक्षा में यानी 2016 का पेपर है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। तो सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा कोहलर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। प्रेरणा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, विस्मृत कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। सही उत्तर क्या होगा? तो विस्मृति को कम करने का उपाय है तो पाठ की पुनरावृत्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा? पाठ की पुनरावृत्ति। आइए जान लेते हैं विस्मृति होती क्या है। तो विस्मृति यानी अधिक समय तक स्मरण रखने या स्मृति में धारण की क्षमता का न होना। सस्वर वाचन यानी धारण की क्षमता का न होना विस्मृत कहलाता है। और सस्वर वाचन, स्मरण के बाद विश्राम, पाठ की पुनरावृत्ति आदि विस्मृत कम करने के उपाय हैं। तो ये विस्मृत कम करने के उपाय कौन कौन से हैं? सस्वर वाचन, स्मरण के बाद विश्राम, पाठ की पुनरावृत्ति। तो इस प्रकार ये विस्मृत को कम करने के उपाय हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोध व भय प्रकार है। अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। क्रोध व भय प्रकार है। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा संवेग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी प्राचीन साहित्य के अंतर्गत 8 प्रकार के संवेगों का उल्लेख है। कितने संवेग हैं? 8 प्रकार के। प्राचीन भारतीय साहित्य के अंतर्गत 8 प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया गया है। और वे कौन कौन से हैं? प्रेम। कौन कौन से? प्रेम, आमोद प्रमोद, ऊर्जा, आश्चर्य, क्रोध, शोक, घृणा तथा भय। तो ये इस प्रकार के ये जो हैं 8 प्रकार के संवेगों का उल्लेख है।
तथा यानी भय, पाश्चात्य शैली के अंतर्गत पाश्चात्य साहित्य के अंतर्गत जो संवेग आते हैं वे कौन कौन से हैं? पाश्चात्य साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं संवेग? कौन कौन से आते हैं? प्रसन्नता, दुख, भय, क्रोध, घृणा, यानी क्रोध तथा घृणा को समान रूप से प्राणियों के लिए क्या माना गया है? मूल माना गया है। जबकि कई दूसरे संवेग जैसे आश्चर्य, अवमानना, शर्म तथा अपराध यानी अपराध बोध को समस्त प्राणी के लिए मूल नहीं समझा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? तो ये नकल है अनुकरण। क्या होगा? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। इसका सही उत्तर होगा अनुकरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा यानी स्थानांतरण आमतौर से 2 प्रकार का होता है। स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण और नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। और यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हो तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, विस्मृत या ध्यान। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? यानी सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृत कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृत कहते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। यानी टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र बनाया। क्या है वो सूत्र? क्या है? IQ। क्या है? IQ बराबर यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु यानी MA, मानसिक आयु MA कहते हैं। MA बटे वास्तविक आयु। क्या बोलते हैं?
वास्तविक आयु यानी CA, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, 100 गुणे 100। तो ये बुद्धिलाभ निकालने का एक सूत्र है। और इसी के साथ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो कैसा बालक माना जाता है, तो ये सामान्य बालक यानी सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। इस पे देख लेते हैं जो यानी 140 या इससे अधिक, 140 या इससे अधिक का प्रतिभाशाली बालक बुद्धि यानी प्रतिभाशाली माना जाता है। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। और 120 से 120 से 139 तक का अतिश्रेष्ठ। कैसा? अतिश्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ। और इसके अलावा 110 से 119, 110 से 110 से 119, 119 तक का श्रेष्ठ माना जाता है। 80 से 109 कैसा माना जाता है? सामान्य। कैसा माना जाता है? सामान्य। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सामान्य बुद्धि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कुत्ते पर। क्या होगा? कुत्ते पर। यानी सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव के अनुसार विभिन्न प्रकार की आदतें जो किसी प्रकार के प्रशिक्षण, शिक्षा या अनुशासन पर आधारित है, वे अनुकूलन की एक लंबी श्रृंखला यानी एक लंबी श्रृंखला मात्र है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुत्ते पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव व्यक्तित्व में के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्राइड। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो फ्राइड के अनुसार जन्म के समय प्रत्येक शिशु में लैंगिक ऊर्जा विद्यमान रहती है जो विभिन्न लैंगिक विकास की अवस्थाओं से होकर विकसित होती है। फ्राइड के इस दृष्टिकोण को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्राइड। क्या होगा? फ्राइड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुन, सिगमंड फ्राइड, पावलोव, वाटसन। सही उत्तर क्या होगा? तो डब्ल्यू वुंट ने 1879 में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। उनकी यह प्रयोगशाला यानी जर्मनी के कहाँ? जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय यानी लिपजिंग के विश्वविद्यालय में स्थापित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता, कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन 1916 में डॉक्टर एन
एन सेन गुप्ता, सेन गुप्ता ने स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा डब्ल्यू वुंट, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गैस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांस ब्रेंटानो, मैक्स वर्थिमर, एडगर रूबिन ने, या कर्ट लेविन ने? तो सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा मैक्स वर्थिमर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी गैस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्थिमर ने रखी थी, जिस समय अमेरिका में वाटसन में व्यवहारवाद की स्थापना की गई। करीब करीब उसी समय जर्मनी में गैस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना की गई। गैस्टाल्ट स्कूल की यानी गैस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्थिमर ने कब की थी? 1912 में, 1912 ईस्वी में की थी। कोहलर तथा कोपका इस स्कूल के सह संस्थापक थे, यानी इस स्कूल के सह संस्थापक थे। किस? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता? यहाँ स्मृति लिखा है। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा स्मृति, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्मृति क्या हो जाएगा? स्मृति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गेस्टाल्टवादियों का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता? किसके मापन में किया जाता है? सही उत्तर बताएंगे। तो व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, किसके भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। और नागपुर में चंद्रमोहन भाटिया ने 1955, किसने? नागपुर में चंद्रमोहन, सॉरी चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 यानी 1955 में प्रसिद्ध भाटिया बैटरी का निष्पादन बुद्धि परीक्षण को तैयार किया। भाटिया बैटरी का प्रयोग बच्चों की बुद्धि ज्ञात करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मापनीय है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान? सही उत्तर क्या होगा? तो हाल का सिद्धांत किशोरों के
मनोविज्ञान की व्याख्या करता है? जीएस यानी G.H. हॉल, G.H. हॉल, G.H. हॉल ने किशोरावस्था के स्वरूप की व्याख्या पुनरावर्तन के आधार पर करने का प्रयास किया। वे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। हाल के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणा पुनरावर्तन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा किशोरों का मनोविज्ञान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्त, अभिक्षमता। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स अधिगम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही होगा उत्तर क्या होगा? गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी संज्ञान गिलफोर्ड का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 6 भागों में, कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। कौन कौन? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति धारण और स्मृति अभिलेखन, स्मृति अभिलेखन और संज्ञान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये 6 है यानी 6 भागों में बांटा है। अगले प्रश्न पर है प्रश्न नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका गिलफोर्ड का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 19। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? 80, 100 या फिर 110 या 125। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स मानसिक आयु यानी बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? तो बुद्धिलब्धि बराबर क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई यानी 100 गुणे 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम लिख लेते हैं। तो मानसिक आयु कितनी है? 10 है और वास्तविक आयु 8 है और गुणे 100 का किया तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और यहाँ पर काट लेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 5 गुणे 5 25 कितना हुआ? 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 125। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत। सही उत्तर क्या होगा?
संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा जेम्स लैंग सिद्धांत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव खाली स्थान कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा कुंठा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत यानी कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास, किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। इन्होंने पियाजे की कार्य को आगे बढ़ाकर उन्नत बनाते हुए यह कहा कि बच्चों में नैतिक विकास की दो चरण यानी नैतिक विकास 2 चरणों में नहीं बल्कि 3 चरणों में पूरा होता है। इन्होंने कहा कि नैतिक विकास 2 चरणों में नहीं बल्कि 3 चरणों में पूरा होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास 2 चरणों में से होकर गुजरता है, लेकिन पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास 2 चरणों से होकर गुजरता है, लेकिन कोहलबर्ग ने क्या बताया कि नैतिक विकास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नैतिक विकास होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम सिद्ध का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, वाटसन ने। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 24। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ इसका सीधा है, उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहते हैं। क्या कहेंगे? बहुलक। तो इसका सही उत्तर होगा यानी बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन। तो सही उत्तर होगा बहुलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा स्किनर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इसके बारे में हम वीडियो सब बना चुके हैं, थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर विजिट करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है 27। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत,
विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी सर्वप्रथम मानसिक आयु प्रत्यय का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया था। इन्होंने अपना मत प्रकट किया कि वास्तविक आयु में वृद्धि के साथ साथ मानसिक आयु में भी वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विनय साइमन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनय साइमन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 यानी 29। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का प्रत्यय नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। सही उत्तर क्या होगा? यानी तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, यानी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तनाव का नियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि सीखने का नियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, यानी स्विस निवासी हैं। ये कहाँ के हैं? स्विस निवासी मनोवैज्ञानिक पियाजे ने अपने शोध प्रयोगों द्वारा बाल मनोविज्ञान संबंधी क्रांतिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।